स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और उस दिशा से आज की 1710 करोड़ रुपए की विभिन्न विभागों की इन परियोजनाओं के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लखनऊ वासियों को प्राप्त हो रहा है। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, यहां पर हेल्थ का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी इसमें है, लोक निर्माण विभाग के भी विभिन्न परियोजनाएं हैं, स्मार्ट सिटी मिशन से भी जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उन तमाम परियोजनाओं को एक साथ यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप सब माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लखनऊ वासी विकास की इन सभी योजनाओं का लाभ लेकर के लखनऊ को उन श्रद्धेय अटल जी के संकल्पों के अनुरूप उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे जो आज लखनऊ के अंदर तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के और निवेश की नई संभावनाओं के रूप में लखनऊ में हम सबको देखने को मिल रही हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी लखनऊ वासियों को 1710 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके मार्गदर्शन के लिए। लखनऊ का होने के कारण लखनऊ के लोगों की असुविधाओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हमारे माननीय सांसद माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। देश की सुरक्षा के दायित्व के निर्वहन के साथ साथ लखनऊ को स्मार्ट सिटी की ओर प्रतिष्ठित करके पुराने नगर को नए नगर के कलेवर में ढालने वाले माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचों के विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जिन्होंने कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, यहाँ के प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने में, लखनऊ के विकास में की जो बराबर चिंता करते हैं, और हमारे श्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, प्रदेश सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहसिन रजा, मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, महापौर श्री चंद्रिका प्रसाद जी, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री अविनाश त्रिवेदी, विधायक बख्शीता, श्रीमती जय देवी, विधायक मलिहाबाद, श्री सुरेश चंद्र जी तिवारी, विधायक कैन, और श्री बुक्कल जी नवाब, और यहाँ मौजूद मेरे लखनऊ के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप सबके बीच में भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में आता हूं तो जनता से बराबर मैं यही कहता हूं कि मैं लखनऊ का सांसद के रूप में जिस तरीके से जो भूमिका का निर्वाह करना चाहता हूं, वह हमारी भूमिका एक सेवक की है। जब भी मैं यहां आता हूं, मैंने बराबर लोगों को कहा है कि मुझसे भाषण की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, मैं जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए यदि कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। लेकिन मित्रों, एक बात, जब से मैं एयरपोर्ट से चला हूं, मैंने देखा कि बहुत सारी होर्डिंग्स लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों के, हम सब सारे लोगों के चित्र लगे थे। मित्रों, मैं पिछली बार भी आया था, एक बार जब यहां पर ऐसे ही लोकार्पण का कार्यक्रम था, उस समय भी, लेकिन उस समय उसकी चर्चा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे दिल से जो लगा वो मैं कहना चाहता हूं। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं। आप इतना करिए कि कम से कम लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जब हम सारे लोगों का चित्र लगाइए, हम लोगों का लगाइए, मत लगाइए, या आपकी मर्जी है, लेकिन ऊपर हम सभी के ऊपर कम से कम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का एक चित्र नजर आना चाहिए। मैं यह आप लोगों से अपेक्षा करता हूं। लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर कम से कम एक भी ऐसा पोस्टर नहीं होना चाहिए जिस पर कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का चित्र न हो। शायद आप सबको तो जानकारी होगी, दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं जाता हूं बहनों भाइयों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति जो आदर और सम्मान का भाव आज भी लोगों के अंदर है, उसकी का जितना ही वर्णन किया जाए वो कम है। इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश का होने के नाते और अपनी पार्टी की सरकार है इस नाते नहीं कह रहा हूं। जो भी मैं बात कहता हूं, बराबर मंचों के माध्यम से जो हमारे दिल की आवाज होती है उसी को शब्दों में बांधने की मैं कोशिश करता हूं। बहनों भाइयों, मैं 2 दिन पहले तमिलनाडु में और वहां पर विकास कार्य को लेकर हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की तारीफ सुनने को मिली। विकास का चक्र इतनी तेजी के साथ इस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं जानता हूं हमारे विरोधियों को यह सब कुछ देखते हुए नहीं, उनके मुंह से यह आवाज नहीं निकली विकास कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन यदि कोई राजनीतिक विश्लेषक ईमानदारी के साथ यदि विश्लेषण करे, इसके पहले भी सरकारें राज नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से विकास के विकास की गति को तेजी दी है हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और एक बात तो हमारे दिल को छू गई, मुझे जानकारी नहीं थी, कल ही हमको जानकारी प्राप्त हुई। कोरोना की महामारी के दौरान, इसमें कहीं दो मत नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के दौरान जिस प्रकार से स्वयं कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद अपने दायित्व का निर्वहन किया है और जिस संवेदना के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है वो अपने में बेमिसाल है। और जो बात मुझे ज्यादा दिल को छू गई, वो छू गई कि जिनके अभिभावक नहीं रहे उन बच्चों के, अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी परवरिश की चिंता ये कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और मैंने की योजना पर
प्रारंभ की है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और मुझे यह भी बताया उन्होंने 4,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को देने का फैसला किया और 3 माह का एक ही साथ 12-12 हजार रुपया इन सभी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं उनको देने का काम किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो वही मुख्यमंत्री कर सकता है, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा वही कर सकता है, सभी इसकी चिंता नहीं कर सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं इस संवेदनशीलता की सराहना, एक भी हाथ ऐसा यहां नहीं होना चाहिए जो तालियां बजाकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार न व्यक्त करे। और यह बात तो सचमुच हमारे दिल को छू गई। नौजवानों की चिंता, नौजवानों की चिंता का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हम भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले होंगे। शहरी क्षेत्र में कोचिंग हासिल करने की तरह तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं, आईएएस, पीसीएस और बहुत सारे कंपटीशंस हैं, आप सब जानते हैं। केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा इसलिए पिछड़ जाता है, उसको कोचिंग की सुविधा जिस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा काम किया है। इन सबको कोचिंग देने के लिए एक व्यवस्था उन्होंने प्रारंभ की है, अभ्युदय योजना। और अभी डिवीजन के स्तर पर यह प्रारंभ हुई है। उनका यह कहना है जल्दी से जल्दी जिले स्तर पर इस प्रकार के कोचिंग क्लासेस चलाए जाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नौजवान जो कोचिंग नहीं हासिल कर सकते, वह बीरवत से अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग हासिल करें। गांव के कच्चे मकानों में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले परिवार हैं, उनके बच्चे भाइयों कोचिंग हासिल करते हैं, वह भी प्रशासनिक बड़े बड़े दायित्व का निर्वहन वो कर सकते हैं भविष्य। इन 2-3 चीजों की मैंने पिछली चर्चा की कि दोनों तीनों बातें मुझे छू गई। काम तो बहुत सारे किए, कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, अब उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि 2 शब्दों का नाम यदि योगी जी का कोई सुन ले, योगी, तो दिल की धड़कन अपराधियों की बढ़ जाती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो शक्ति होनी ही चाहिए। अपराधियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम यदि राज्य में सुशासन लाना चाहते हैं, तो जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तब तक राज्य का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। जिस तरीके से कठोर कार्रवाई की उन्होंने, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं केंद्र में देखता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, और यह तो परमात्मा ने एक अद्भुत जोड़ी बनाई है, मोदी और योगी, 2 अक्षर यहां भी 2 अक्षर यहां। अब हमारे प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को देखिए। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो समाचार पत्रों में लिख भी सकते हैं। आज हिंदुस्तान के 90% से अधिक ऐसे परिवार हैं जो कि किसी न किसी सरकारी योजना से वह आच्छादित हुए हैं। 90% से ऐसे अधिक परिवार हैं जो कि इन योजनाओं से आच्छादित हुए हैं। वहां केंद्र में हमारे मोदी जी की योजनाएं और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कुछ योजनाएं प्रारंभ की है, कोई छोटी बात नहीं है। मैंने 90% की बात बहुत संभल कर बोली है, और भी प्रतिशत इससे बड़ा है। हमारी बात गलत न सिद्ध होने पाए इसलिए मैंने संभल कर बोला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और जो कुछ भी लखनऊ में हुआ है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तवज्जो न दी होती, क्योंकि जब भी मैंने रात को भी टेलीफोन कर दिया, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भी विकास कार्य लखनऊ में चल रहे हैं, रक्षा मंत्री जी ने कहा है तुरंत उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। और एक दिन
तो वह समीक्षा बैठक इनके अधिकारियों के द्वारा रात को 11-12 बजे और 1 बजे हुई थी। दिन में हमारा जो टेलीफोन आया था, उसके बाद रात को पहले दिन आया था, तो दिन भर व्यस्तता रही होगी, तो वह समीक्षा बैठक रात को हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक स्वप्न है लखनऊ के लिए, यातायात की दृष्टि से यह हमारा लखनऊ शहर यह एक सुगम शहर बन जाए, यह हमारी एक चाहत है। काम तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि लोगों के आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और अधिकतम सुविधा यहां के लोगों को आवागमन में प्राप्त हो सके। मैं देख रहा था एक आंकड़े, 1970 में यानी लखनऊ नगर की पिछले 20 वर्षों में लगातार आबादी 1 लाख और वाहनों की संख्या लगभग 80,000 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आप ये कल्पना कर लीजिए कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। 1970 में जहां आबादी 4 लाख और वाहनों की संख्या मात्र 7-8 हजार हुआ करती थी, वह अब बढ़कर आबादी लगभग 45 लाख की हो गई है और वाहनों की संख्या 26 लाख से ऊपर पहुंच गई। माने सड़कों पर यदि यह फ्लाईओवर्स न बने होते तो लोगों का सड़कों पर चलना कितना दूभर हो जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से जब आप लोगों ने मुझे सांसद चुना, तो पहला काम 2015 में मैंने किया कि लखनऊ के चारों तरफ 8 लेन की एक रिंग रोड बना दी जाए और 104 किलोमीटर की उस रिंग रोड का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, इस काम में थोड़ी बीच में इसकी गति कमजोर पड़ गई थी। काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके कारण इसकी गति कमजोर पड़ गई थी। बीच में आपने इसकी समीक्षा कराई थी और यह किसी भी सूरत में यह काम 2022 के 2021 समाप्त होगा। मैं समझता हूं कि 2022 के ज्यादा से ज्यादा जून तक या ज्यादा से ज्यादा कहिए तो 2022 अक्टूबर तक यह पूरी रिंग रोड बनकर 104 किलोमीटर की लखनऊ के चारों तरफ तैयार हो जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी, मैं क्या कहूं, आप जरा पहले वाला भी और मुख्यमंत्री वाला तेवर दिखा दीजिए एक बार, वो बन जाएगा। क्योंकि तेवर आप ही दिखा सकते हैं, तेवर हमारे पास नहीं है। एक बार तेवर दिखाइए और निश्चित रूप से बन जाए, क्योंकि मुझे वो 8 लेन की 104 किलोमीटर की वो रिंग रोड बन रही है। आप कल्पना कीजिए, और इतना ही नहीं, 6,000 करोड़ की लागत से बन रही है। और आप कल्पना करिए कि उस रिंग रोड के बन जाने के कारण हमारे लखनऊ महानगर को प्रदूषण से कितनी निजात मिलेगी। दम घुटता रहता है, लोग बीमार होते हैं, फेफड़े की बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। मैंने वहां तक जाकर इसकी चिंता की है। फ्लाईओवर क्यों बने? सड़कों पर घंटे घंटे भर जाम लगा रहता है, गाड़ियों से बराबर पेट्रोल और डीजल का धुआं निकलता रहता है। क्या वो प्रदूषण नहीं पैदा करता है? भाई गाड़ियां चलें तो सीधे फ्लाईओवर से होकर तुरंत निकल जाएं 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। अब जैसे ये जो फ्लाईओवर जिसका कि आज लोकार्पण हुआ है, इस विक्टोरिया ब्रिज, इसका जो लोकार्पण हुआ है, मुझे बताया गया है कि 1858 के बाद एक आर्मी चीफ मिस्टर रॉबर्ट नेपियर हुआ करते थे। उनका लखनऊ शहर का एक शहरी नियोजन प्रारंभ किया गया था और उसमें सबसे चौड़ी सड़क यदि कोई बनाई गई थी तो विक्टोरिया स्ट्रीट बनाई गई थी। लोग कहते हैं कि इतिहास में लिखा है कि उस समय लोगों ने कहा कि अनावश्यक पैसा इस पर खर्च कर दिया, कहां इतनी पॉपुलेशन इन सड़कों के ऊपर चलती है। आज विक्टोरिया स्ट्रीट जाकर देखे क्या हालत हो गई। वहां पर इस प्रकार के फ्लाईओवर का बनना यह आवश्यक हो गया था, इसलिए यह फ्लाईओवर बना है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है।
अब वो 4 किलोमीटर की दूरी पार करने में कभी कभी आपको 45 मिनट लगे हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 1-1 घंटे लगे हैं। अब वह दूरी आप 3 मिनट में पार करेंगे मेरे मित्रों, 3 मिनट में आप वह दूरी पार करेंगे। और आज विक्टोरिया ब्रिज जिसका कि लोकार्पण हुआ है, यह 5वां फ्लाईओवर है। अभी 4 पर काम प्रारंभ होने वाला है। कुछ का टेंडर हो गया है, कुछ का होने वाला है। और स्वयं इस काम को हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद जी मौर्य इसकी भी चिंता कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और इनका जो ब्रिज कारपोरेशन है वह भी इस काम को देख रहा है। लखनऊ में जो भी विकास हुआ है, हमारी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं, सारी कार्यदायी संस्थाओं ने मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। और एक जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ समय पहले आपको मिली होगी, लेकिन आज इस बात को मैं दोहरा देना चाहता हूं। रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है डीआरडीओ, उसके द्वारा यह तय किया है हम लोगों ने, मिसाइल का नाम तो सुना होगा, बड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनेगी। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इसी लखनऊ के पास में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। अब कितने लोगों को काम मिलेगा? अभी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने अनुमान लगाया था लगभग 5000 से अधिक लोगों को काम इससे मिलेगा। मैंने तो अनुमान भी नहीं लगाया था कि कितने लोगों को काम मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे को तो एक ही चीज दिखाई देती है, यहां फैक्ट्री आ जानी चाहिए बस। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हिसाब किताब कर लिया कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, और उन्होंने मुझे बताया कि 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस समय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अंत्येष्टि हो रही थी, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी हमको 250 एकड़ जमीन चाहिए और 1 रुपया लीज पर चाहिए। आप कल्पना कीजिए, 1 रुपये लीज पर 250 एकड़ जमीन चाहिए। लखनऊ के इर्द गिर्द चाहिए, क्योंकि यह एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्य ऐसे यहां पर बनाया है। उसी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत यह लखनऊ भी आता है। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा, और मैं तो आश्चर्यचकित था कि दूसरे दिन ही जब उसके डायरेक्टर मिले, ब्रह्मोस मिसाइल के डायरेक्टर जब आपसे मिले, मैंने कहा जाकर मुख्यमंत्री जी से आप मिलिए, 4-6 दिन पहले ही मैंने कहा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि जाइए, फाइनल जितनी जमीन चाहिए 250, 300, 400 जितनी एकड़ जमीन चाहिए आपको 1 रुपया लीज पर मिलेगा। ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया। एक बहुत बड़ी चीज अब ये भी यहां पर स्थापित होने जा रही है। ग्रीन गैस लिमिटेड के द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया है कि पीएनजी गैस की सुविधा पूरे लखनऊ नगर के निवासियों के प्रत्येक घर में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जिससे घरेलू गैस की लागत, जो इस समय गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, अब गैस की लागत कम हो जाएगी। यह पीएनजी गैस की सुविधा जब आपके घरों में पहुंच जाएगी, यह भी काम तेजी के साथ चल रहा है। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि टूड़ियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन के लिए जिला प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव पर मेरे द्वारा 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 50 लाख रुपए की एक किस्त जारी भी कर दी गई है। जिला प्रशासन इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कराए, यह हमारी अपेक्षा है। और लखनऊ का सदैव आगे तेजी के साथ विकास होता रहे, और इसमें हमारे नितिन गडकरी जी ने, हमारे मित्र नितिन गडकरी जी ने, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। मैं आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं मुख्यमंत्री जी और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आप सभी लखनऊ वासियों के प्रति शीश झुकाकर सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।
आपका आना, आपका सानिध्य, आपका सामित और आपकी वाणी हमेशा से ही हमें ऊर्जा और उत्साह से भरती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से अब कार्यक्रम समाप्त होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि बैठे रहें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अन्य मंचासीन गणमान्य अतिथि फ्लाईओवर पर रिबन कटिंग के माध्यम से उद्घाटन के लिए प्रस्थान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें और तालियों के साथ उन्हें Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.